हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। और आज हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के कर चुके हैं बहुत से क्वेश्चंस। आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 68 एंड 69, और फिर खाली एक आपका एग्जांपल बचेगा 70। ओके, जो कि इलस्ट्रेशंस है, संदीप गर्ग बुक है, नेशनल इनकम का आपका कैलकुलेशन है विद ऑल द थ्री मेथड्स। ऑलमोस्ट हमने सब तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे हम। 70 क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लेना। ओके, एंड इफ it's clear now all the steps, then subscribe to Economics at Ease for simple step by step solutions. Okay, don't forget to like, share and subscribe my channel. Okay, so I hope आपको ये चीजें समझ में आएंगी। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दैट इज एग्जांपल नंबर 68। इसमें आपको GDCF निकालना है और ऑपरेटिंग सरप्लस, सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था प्रीवियस वीडियोस में, उसी की तरह के है। एक कंपोनेंट बीच का आपको नहीं दिया गया, एग्रीगेट गिवन है, दैट इज द नेशनल इनकम। सेम वही चीज है। यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ, पॉज द वीडियो, and then you can just cross check the answers also. Okay, because national income is given, so you can cross check also. This is your 69th question. This is again CBSE All India 2019. Okay, तो आप CBSE ICSE के चक्कर में भी ना पड़िएगा, बिकॉज क्वेश्चन वही है, वैल्यूज आपकी चेंज कर देते हैं। ओके, इफ यू आर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग सरप्लस, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो ICSE और ISC, ओके, पैटर्न तो सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। द मेन थिंग इज दिस। ओके, सो ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस लाइक दिस। और जिनके पास ये बुक नहीं अवेलेबल है, प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट। मैं इसीलिए शेयर कर देती हूँ शुरू में, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एंड एंड ऑफ दिस द होल चैप्टर आपके पास बहुत से क्वेश्चंस इकट्ठा हो जाएंगे विद सॉल्यूशंस। ओके, एंड आई विल डू आफ्टर दिस, दैट इज एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें इलस्ट्रेशन आपके सॉल्व ये कंप्लीट हो जाएंगे। देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स पोर्शन, दैट इज द अनसॉल्व विद अनसॉल्व क्वेश्चंस मैं कराऊंगी विद सॉल्यूशंस आई विल गिव यू। ओके, सो टेक इट वेरी सीरियसली। बस ये थोड़े दिनों के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इट वाज अ वेरी लेंथी चैप्टर, बट इसमें जो है इसके मार्क्स भी आपके जो है अच्छे खासे ये ले लेता है ना। तो आपका ये 10 मार्क्स का आता है क्वेश्चन पेपर में। ओके, तो 10 मार्क्स बहुत होते हैं, तो यू कैन स्कोर वेल। इसमें थियरी एंड प्रैक्टिकल बोथ आपके सब चीजें इसमें कंप्लीट कर देती हूँ मैं। एंड दिस इज फॉर योर होमवर्क, दैट इज सैम्पल पेपर 2020 का ये। इसमें आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कैलकुलेट करना है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किस चीज का कॉम्पोनेंट होता है, दैट इज आपका इनकम मेथड। ओके, सो इनकम मेथड का आप फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, और उसमें जो है आपका, देखिए एक ये गिवन है एग्रीगेट GDP या 10P, सेम वैसे ही आपको निकालना है। आप कोशिश करिएगा कि खुद से निकालें। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। Okay, here we are going to start or solve question number 68. ठीक है, so in question number 68, आपको कैलकुलेट क्या करना है, GDCF। मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, GDCF। यू नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट एंड सेकंड, रुपीज तो पहले ही लिख दूँ, तो करोड़ में भी आंसर है। एंड दिस इज योर ऑपरेटिंग सरप्लस, तो मैं OS लिखती हूँ। ओके, इन दोनों को निकालना है, इसका मतलब है GDCF इसका कंपोनेंट है, वो आता है एक्सपेंडिचर मेथड में। और ऑपरेटिंग सरप्लस किस में आता है, इनकम मेथड में। आपको ये सब पता होगा पहले से ही। ओके, इनकम मेथड का क्या फॉर्मूला आता है, NDP/FC। प्लीज स्टूडेंट्स जिनको पता है वो वीडियो पॉज करो और स्टार्ट कर दो मेरे साथ। ओके, एंड जस्ट सी द आंसर, कि आंसर मुझसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये मैंने हिंट दे दी है, राइट। और इनकम मेथड का क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर मेथड। बल्कि मैं इसको भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देती हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं पहले एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें कैलकुलेट करना था GDP/MP, दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप। और GDP/MP क्या कैसे निकालते हैं हम, इसको कैलकुलेट करते हैं P + N
प्लस जी एंड डेंजरस जी। इसमें आपको डेंजरस जी ही कैलकुलेट करना है, पीएनजी, और इसमें क्या करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस, मतलब आपको ये कैलकुलेट करना होगा। ओके, ये कैलकुलेट करना है एंड दिस वन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप हम यही लेंगे, जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू private final consumption expenditure, net export, government expenditure, and GDCF, that is dangerous G. Now put the values of private, private का कितना है इसमें given है क्वेश्चन में, सब लोग क्वेश्चन से देख के करिएगा अपने आप को। 7,200 plus net exports given, yes, net export is 3,400, okay, 3,400 plus government final consumption expenditure is given, yes, it's given 6,100. So 6,100 plus dangerous G ऐसे ही देंगे क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। Now just do the calculation, that is जो जो मेरे पास वैल्यूज है मैं उनको ऐड कर लेती हूँ। 7,200 plus 3,400 plus 6,100, it's equals to 16,700, but still we have to add and find out gross domestic capital formation। तो ये फर्स्ट स्टेप इतना आप छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है अभी जी, राइट। सेकेंड में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में जब एक कंपोनेंट नहीं गिवन, तो सेकंड स्टेप क्या होता है मेरा, हमेशा हम क्या करेंगे, तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है, वी नो जीडीपी एट एमपी, ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू, मुझे कौन सा एग्रीगेट गिवन है, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट करते हैं एनएनपी एट एफसी। ओके, पहले मैं ये लाइन हटा दूं बिकॉज आई नीड सम मोर स्पेस, उसको बाद में लाइन को देखेंगे, राइट। तो एनएनपी एट एफसी आपका ये आया, देखो इसको हटाएंगे, ये सेकंड नंबर में। अच्छा, एनएनपी एट एफसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसको वैल्यूज को पूरा कर दो कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ द एरोज, बैलेंसिंग करेंगे। नेट से जब हम ग्रॉस पे जाएंगे तब क्या होगा, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाओगे तो माइनस करोगे एनएफआई है, ओके, एंड पी इज ऑलवेज सेम, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे जाते हैं तो प्लस करते हैं एनआईटी। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला वी गेट। तो जीडीपी एट एमपी क्या होता है, जीडीपी एट एमपी आपका यहाँ पे है 16,700 प्लस जी। ये इनकम्प्लीट है ना, मुझे जी फाइंड आउट करने के लिए ये सब करना पड़ेगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं पुट द वैल्यूज, बल्कि इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो सामने रहेगा 16,700 प्लस जी, ये हमने ऐसे एज इट इज कॉपी कर लिया बिकॉज इनकम्प्लीट है जीडीपी एट एमपी, यही मुझे फाइंड आउट करना है। एनएनपी एट एफसी दैट इज नेशनल इनकम, इसकी वैल्यू गिवन है 22,100, ओके, प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन ही नाम दे दिया इस बार, राइट, 500 माइनस एनएफआई, देखो कितना गिवन है एनएफआई, लास्ट में एंड में है माइनस में, माइनस का माइनस में लिख देंगे लेकिन बाहर जो है साइन भी माइनस है, ओके। Then last is NIT, that is net indirect taxes. It is also given in the question 700. Okay, now simplify it. 16,700 plus G equals to 22,100 plus 500 minus minus plus, and again plus 700. Okay. ना इसको फिर से इसको ऐड कर दो, 16,700 प्लस जी, अभी जी अभी मुझे नहीं मिला है, पहले मैं एक तरफ का पूरा कर लूँ कैलकुलेशन। 22,100 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 700, 23,450। अब मुझे ये जीडीसीएफ निकालना है, तो जीडीसीएफ कितना हो जाएगा, इस वाले नंबर को जब हम इधर ले लेंगे तो माइनस प्लस का माइनस में आ जाएगा, 23,450 माइनस 16,700, जी इज इक्वल्स टू 16,700, तो 6,750 करोड़ आंसर, ओके।
नाउ वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, इसको मैं इरेज ही कर देती हूँ, एक ही सम को पूरा कर लेते हैं पहले हम लोग ना, कि आप कैसे क्रॉस चेक करें। फॉर एग्जाम्पल अगर नेशनल इनकम गिवन है तभी आप ये कर सकते हैं स्टेप, राइट। इसको हम क्रॉस चेक कैसे करें कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है जीडीसीएफ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इफ नेशनल इनकम इज गिवन। ओके, तो हम पहले करते क्या थे, हम इसमें एक्सपेंडिचर मेथड का हमारा फॉर्मूला था कि फर्स्ट वी कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। ओके, सो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू पी प्लस एन प्लस जी प्लस जी। ना सपोज इन द क्वेश्चन इट इज गिवन 7,200, जो हमने निकाला है हम वही इसमें जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जीडीसीएफ की, राइट। तो उसे क्रॉस चेक करेंगे कि हमारी नेशनल इनकम अगर इतनी ही आ रही है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब है मेरा आंसर सही है, राइट। सो नेट एक्सपोर्ट इज 3,400, मैं देखो सब यहीं पर से ही ले रही हूँ, राइट। एंड दिस वन इज गवर्नमेंट का है 6,100, प्लस आपका ये जो आता था ये मुझे कैलकुलेट करना था, लेकिन मैंने ये निकाला कितना है 6,750। तो मैं भी इसकी वैल्यू यहीं पे पुट कर दूंगी ताकि मैं चेक करूं कि हमारा नेशनल इनकम अगर इससे मैच कर रहा है, इट मीन्स द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, 7,200 प्लस 3,400 प्लस 6,100 प्लस 6,750, जो अमाउंट मैंने कैलकुलेट कर दिया जीडीसीएफ का। ओके, सो इट्स कमिंग हियर 2,3,450। ओके, 2,3,450। नाउ लेट्स सी, अगर हमें कैलकुलेट करना होता है एनएनपी एट एफसी इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी, यही हम करते थे पहले। तो ग्रॉस से जब हम नेट पे जाएंगे तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाएंगे तो हम ऐड करेंगे एनएफआईए। ये सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए मैं बता रही हूँ। एमपी से जब हम एफसी पे जाते हैं, मार्केट से जब हम फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं, मार्केट प्राइस से, देन वी सब्ट्रैक्ट एनएलटी। I put the values. GDP at MP is 2,3,450. Second, थोड़ा सा राइटिंग कर लूँ सही हूँ। Minus depreciation is what? 500 minus 150 माइनस कितना आ रहा है आपका 700 इज एनआईटी। 2,3,450 माइनस 500 माइनस 150 माइनस 700, 2,350 माइनस 500 minus 150 minus 700. It's 22,100. Now please check in your question जो मैंने अभी शेयर किया था, क्वेश्चन नंबर 68, उसमें नेशनल इनकम 22,100 है कि नहीं। अगर है तो इसका मतलब है आपका ये आंसर बिल्कुल परफेक्टली 100% करेक्ट। It's given now. Okay, so this is the trick how you can cross check the question, that is your answer is correct or not, when only नेशनल इनकम इज गिवन। जब नेशनल इनकम गिवन होगी तभी हम ये कर सकते हैं, कि या कोई भी एग्रीगेट ऐसा गिवन है तभी हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, राइट। लेट्स डू द अदर पार्ट, इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है, ठीक है ना, क्वेश्चन आपका पूरा ये है। अब इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 68 का। आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस और मैं ओएस लिखती हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस किस में आता है, इनकम मेथड में। और इनकम मेथड में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एनडीपी एट एच सी इक्वल्स टू, जो पुराने स्टूडेंट्स उनको पता है क्या फॉर्मूला है, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अभी आप देखिए लेकिन प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, राइट प्लस एन, दैट इज रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड मिक्स्ड इनकम। ओके, सो लेट्स सी, पहले ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये नहीं गिवन है मुझे। ओके, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगी, अगर कुछ दिया भी होगा तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगी क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस ही मुझे कैलकुलेट करना है। सो इन द क्वेश्चन रेंट गिवन है तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। अच्छा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आ जाएगा आपका वेजेस एंड सैलरीज, जो कि है 12,000, प्लस मिक्स्ड इनकम कितना गिवन है, इट्स गिवन 4,800। ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कितना होना चाहिए,
12,000 plus 4,800, 16,800, यानी कि एनडीपी एट एफसी में जो भी ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे 16,800। नाउ जस्ट स्टॉप हियर, ये वाला स्टेप आपका रोक देंगे हम यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि एनडीपी एट एफसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यही मुझे फाइंड आउट करना है। और हमें नेशनल इनकम गिवन है, राइट। एनडीपी एट एफसी आपका कितना है? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस 16,800, ये बाद में स्टेप होगा। नाउ नेट नेट इज सेम। नेशनल से जब आप डोमेस्टिक पे जाते हैं तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब डोमेस्टिक से नेशनल जाते तब हम जो है ऐड करते थे, नो सॉरी, एनएफआईए, वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एन एन इज कॉमन, ओके। तो हाँ, जब हम नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो हम माइनस करेंगे एनएफआईए, बाकी सब चीजें सेम है। एनएनपी एट एफ सी आपका गिवन है 22,100 माइनस एनएफआईए कितना गिवन है, ये भी माइनस में ही है, ओके। तो ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस 16,800 इक्वल्स टू 22,100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस 16,800 इक्वल्स टू नाउ 22,100 प्लस 150, तो ये आपका आया ट्रिपल टू 2,250, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है, ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल्स टू 2,250, ये वाली वैल्यू जब इधर कर दी तो माइनस में हो गया 16,800। सो ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल्स टू 5,450, फाइन। Now cross check, watch the video and cross check the value is 5,450, operating surplus is correct or not. So that for that what we will do, हम सिर्फ क्रॉस चेक कर रहे हैं, ठीक। एनडीपी एट एफ सी इक्वल्स टू वही सेम फॉर्मूला। अब मेरे पास सबकी वैल्यूज हैं, मान लिए अगर इस तरह का क्वेश्चन होता मुझे एनएनपी एट एफ सी करना है, क्रॉस चेक के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एनएनपी या टेप्सी फाइंड आउट करना है, जो हम लोग हमेशा करते हैं, जिस तरह सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए, क्योंकि ये मार्क्स आपके जोड़ते हैं एग्जाम में। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप क्रॉस चेक करके एटलीस्ट आपको ये तो सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना निकला है, 5,450। इसमें हम रेंट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो ये ई आपका था, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 12,000 और मिक्स्ड इनकम 4,800। तो क्या आया, 5,450 प्लस 12,000 प्लस 4,800, ये है 22,250। तो ये आगे आ गया 22,250 इज एनडीपी एट एफसी। नाउ इफ वी आर गोइंग टू क्रॉस चेक, सो वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट एनएनपी एट एफसी। सब थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं कि एनएनपी एफसी हमको नहीं दिया था, तो इसी तरह हम क्रॉस चेक करते हैं, राइट। एंड हियर वी हैव ऑलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ एनडीपी एट एफसी। सो एनएन इज कॉमन, डोमेस्टिक से जब आप नेशनल पे जाओगे तो ऐड कर दोगे एनएफआई, और कभी भी इसमें और कुछ नहीं करना पड़ता है इनकम मेथड में, राइट। तो एनडीपी एट एफ सी इज 22,250 प्लस, ये है माइनस का 150, राइट। कैलकुलेट कर लो जरा सा, 22,250 प्लस माइनस माइनस का 150, तो आपका कितना आना चाहिए, एनएनपी एट एफ सी इक्वल्स टू 22,250 माइनस 150 इज 22,100. Question में check करो, 22,100 है NPHFC? Yes, it's given. Absolutely correct. 100% correct answer. Take the screenshot. Now let's do the other question. Question number 69. इसमें क्या करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ओके। तो ऑपरेटिंग सरप्लस है एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ज्यादा जल्दी में लिख रही हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना है एंड नेट एक्सपोर्ट्स,
तो यानी कि ये आपका क्या आ गया, इनकम मेथड। तो पहले हम एक सही कर देते क्योंकि इसमें स्पेस नहीं बचती, राइट। सो इनकम मेथड में क्या है आपका, NDP at FC इक्वल्स टू, मैंने इतनी बार बता दिया कि अब मैं बोल नहीं रही हूँ, आप अपने मन में करके इसको बताओ, ठीक है। तो मुझे यही फाइंड आउट करना है, तो मैं ये ऐसे ही लिख दूंगी, प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज 2400, नेक्स्ट इनकम इज 400, राइट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस 2800। अब यही पे हमें स्टेप रोक देंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट NDP at FC, क्योंकि दूसरा एग्रीगेट गिवन है, क्या गिवन है, NDP at FC, ओके। NDP at FC के साथ क्या जुड़ा हुआ होगा, तो यहाँ पे पहले ऐसे ही मैं लिख लीजिए NDP at FC। तो नेक्स्ट से हम इस पे जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, मैंने कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको बोला था, ठीक है। बहुत से बच्चे वही फॉलो कर देंगे यार, नो, NN इज कॉमन। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाओगे तो माइनस करोगे NFIA एंड रेस्ट इज सेम, राइट। और NDP एट FC में किसकी वैल्यू कहाँ तक हम निकाल चुके हैं, यहाँ तक, यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस 2800 की आप वैल्यू लिख देंगे। और NP एट FC आपको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 4200, और आपको गिवन है NFIA भी -200। तो ये हो गया 4000, operating surplus plus 2800. Now, operating surplus equals to 4000 minus 2800. It will give you 1200. Okay? तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज 1200। तो अगर हम यहाँ पे 1200 अगर पूछा जाता, ये तो हमने बता दिया कि 1200 इज ऑपरेटिंग सरप्लस, ओके। बट इफ इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, ये डोमेस्टिक इनकम ही का तो एग्रीगेट है ना, ओके। तो अगर ये पूछा है तो हम इसको आगे का एक और स्टेप कर लेते हैं, तो ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस दिस कितना हुआ, 1200 प्लस 2800, 4000। टोटल आपकी क्या है, डोमेस्टिक इनकम इज 4000, ओके। ऑपरेटिंग सरप्लस 1200, और नेशनल इनकम जो है ये आपकी तो गिवन ही है, और इसको क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक कैसे करोगे, वेरी सिंपल, NDP at FC इक्वल्स टू, ओह सॉरी, क्रॉस चेक करने के लिए NNP at FC होता है, NDP at FC थोड़ी ना, इसको निकालना है ना। NNP at FC इक्वल्स टू NDP at FC, ओके। तो हम कैसे करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, तो हमें ऐड करना है NFIA, बाकी सब सेम। NDP to FC मेरा निकला है 4000 प्लस NFIA कितना है 200। देखो 4200 क्वेश्चन में गिवन है नेशनल इनकम, इफ इट्स गिवन इन द क्वेश्चन then the answer is absolutely 100% sure, correct. Got it? With the screenshot. Let's do the other part, that is net exports. Net exports क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट है ये, ओके। नेट एक्सपोर्ट्स में क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट किसका कंपोनेंट है पहले आपको बताना है, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड में आता है, ओके। एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या है, GDP एट NP, इसका फॉर्मूला क्या है, PNG। प्राइवेट कितना गिवन है 2000, नेट एक्सपोर्ट्स मुझे कैलकुलेट करना है तो मैंने एज इट इज लिख दिया, देन गवर्नमेंट कितना गिवन है 1100, डेंजरस जी इज ऑल्सो गिवन बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट नेट एक्सपोर्ट, राइट। नाउ पुट द वैल्यू, सबको ऐड कर लो तो आ जाएगा 4100 प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो ये मुझे नहीं पता अभी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे GDP एट MP इक्वल्स टू, हमें नेशनल इनकम गिवन है, GDP एट MP, ये मेरा इतना निकला, लेकिन इसमें भी एन हमको ऐड करना है, राइट।
plus N equals to NNP at FC. Follow the rules, that is the arrows. नेट से ग्रॉस पे जाएंगे, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। नेशनल से हम डोमेस्टिक पे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे NFIA। P इज ऑलवेज सेम। फैक्टर कॉस्ट से हम किस पे जा रहे हैं, मार्केट पे, तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे NIT। नाउ जीडीपी एट एमपी की वैल्यू कितनी है, 4100 प्लस इसमें एन भी ऐड करना है, तो एन मुझे वैल्यू पता करनी है, इसीलिए मैं इतना सब नंबर प्रोसेस कर रही हूँ, राइट। और एनएनपी एट एफ सी गिवन है क्वेश्चन में 4200, डेप्रिसिएशन भी गिवन है 100, एनएफआई ये है -200, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 150, 4100 प्लस एन, सो ये आपका आ गया 4250। नाउ n is equals to 4250 minus 4100, so n का मतलब क्या है, net exports is equals to rupees 150 crore. Now the step is what, क्रॉस चेक करना है अब आपको, दिस इज योर होमवर्क। क्रॉस चेक करना है आपको, सिंपल। आप ये सोचिए, इमेजिन करिए कि आपके पास एनएनपी एट एफ सी नहीं गिवन है एंड यू हैव ऑल द वैल्यूज हियर, ओके ओके। आपके पास जीडीपी एट एमपी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में समझ लिए आपके पास क्या गिवन है, ये नेट एक्सपोर्ट्स भी गिवन है, 100 प्लस 150, तो 4100 प्लस 50 equals to 4250. Now you will imagine that P का वैल्यू गिवन है और गवर्नमेंट का और डेंजरस जीव इज ऑल्सो गिवन एंड नेट की वैल्यू कितनी है 150, ठीक है। इमेजिन दिस एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इग्नोर कर देना, फिर क्रॉस चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना डिड यू गेट द आंसर और नॉट। So it's very interesting question. Please try to practice more and more. Okay. And जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, ओके। Want more solved numericals like this, hit the subscribe button and keep learning with me, right? Thank you so much.